अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हज़ारवी और आप देख रहे हैं EHTV। हमने अपने चैनल पे एक सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया और हमने ऐसे चेहरों को मुतारिफ करवाने का आगाज़ किया है जो नौजवान हैं, जो अपनी मदद आपके तहत फलाही काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये जो हालिया वबा के दिन हैं, इन वबा के दिनों में उन्होंने क्या काम किया, इस हवाले से एक इंटरव्यू तो हम कर चुके हैं। आज हमारा ये दूसरा इंटरव्यू है और ये आज जो हमारी मेहमान हैं, हमारी बहन है रिदा खान, ये हमारी टीम मेंबर भी हैं, बल्कि ये चेयरपर्सन है। और काफ़ी टाइम से हम मिल के काम कर रहे हैं, तो हमने चाहा कि जिस तरह हम बाकी लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं तो अपनी टीम का क्यों ना किया जाए। तो ये हमारी चेयरपर्सन भी हैं, बड़ी हैं, और आज इनके इंटरव्यू करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये फलाही कामों की तरफ कैसे आई। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सलाम करना चाहिए। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कब ये फलाही कामों की इब्तिदा की, कौन सी उम्र में इस फील्ड की तरफ आई? बहुत शुक्रिया अमर भाई कि आपने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि मैं लोगों का करती रहती हूँ। आज आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं बहुत छोटी सी एज में निकली हूँ फील्ड में, बिज़नेस की तरफ जो निकली। तो जब बिज़नेस में निकली, मार्केट में आई, लोगों को देखा, तो एहसास आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो इतना ज़्यादा नहीं था। एक दफ़ा मैं रोड से जा रही थी, तो आज भी हम रोड पे खड़े हैं, तो वो मेरा सफ़र भी रोड से ही शुरू हुआ था जब फलाही कामों का था। ठीक है। तो मैं जा रही थी, तो वहाँ कुछ झोंपड़ियों वाले जो होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा वो सीज़न में आ जाते हैं, तो वो मेरी बुटीक से नीचे वो बैठे हुए थे। तो वो मैं उन लड़कियों को मैंने देखा। मैं जब यूँ जा रही थी, मैं गुजर रही थी, तो मेरी अचानक नज़र उस लड़की पे पड़ी। तो वो एक वर्कशॉप थी वहाँ पे, तो वो उस वर्कशॉप में पैसे मांगने गई। आपको पता है वो लोग मांगते हैं। तो वो वहाँ पे जब मांगने गई, तो मैं वहाँ पे खड़ी हो गई। मैं देख रही थी कि ये लड़की है और जवान लड़की थी। तो मैंने देखा कि ये अब क्या मतलब सामने वाला इसको किस तरह से ट्रीट करेगा। तो मैं जब मैंने देखा, तो वो उसको जब पैसे दे रहा था, तो उसका हाथ यूँ टच कर रहा था। तो मुझे उस टाइम पे बहुत अजीब लगा। मतलब मुझे अपने अंदर से बुरा लगा, यार ये मतलब पूरी बड़ी महफिल में एक बंदा इसका हाथ पकड़ रहा है, ये तो रात को रोड पे सो रही होती है। तो पता नहीं और इनके साथ किस तरह से होता होगा, लोग इनके साथ किस तरह से ट्रीट करते होंगे। तो वो उस टाइम भी नहीं था, बस सोचा 2-4 मिनट जेल में आया, चल कहीं डर गई अपने बड़े भाई से। मैं कहती हूँ आज अगर मैं इस मकाम पे हूँ, तो इसमें मेरे बड़े भाई का, मेरी अम्मी का बहुत ज़्यादा रोल है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट की और आज हम सब साथ में काम कर रहे हैं। तो मैं जब घर पहुंची, तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी। तो मैंने अपने बड़े भाई से ये बात शेयर की। मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, कुछ चेंज होना चाहिए। जो लोग रोड पे बैठी होती हैं, जवान लड़कियाँ हैं। तो बेशक जब मैंने ये फलाही काम स्टार्ट किया, तो मैंने फीमेल को मद्देनज़र रखते हुए ये काम स्टार्ट किया था कि नहीं, कोई भी लड़की कम अज़ कम पैसों के लिए या इस तरह से वो अपनी इज्जत को ना बेचे, जाके उसकी गिरवी ना रखे। हाँ, उसको ना रखे। उसको मतलब ये ना होना चाहिए कि बस यही एक चीज़ है, यही मेरे पास ऑप्शन है, इसकी वजह से ही मुझे पैसे मिलेंगे, इसकी वजह से मैं अपना घर चला सकती हूँ। तो मैंने वो जब काम स्टार्ट किया, तो मेरे भाई ने कहा कि ये तो खैर होता रहता है, ये तो आप देखो पंजाब सारा भरा हुआ है, ये है वो। बहरहाल मैं खामोश हो गई। तो कुछ टाइम गुजरा, मैंने अपने एक दोस्त से डिस्कस किया। आंटी थी लेकिन मेरी दोस्त थी, तो उसने मुझे कहा कि मैंने कहा मैं कुछ करना चाहती हूँ, मतलब हम लोगों को मिल के ग्रुप बनाना चाहिए। ये तकरीबन मैं कोई 5 साल पहले की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो हम जब मैंने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे यूँ देखा, तो मुझे कहते आपने अपना गेटअप देखा है? ऐसे गेटअप में जब कोई फलाई काम का नाम लेगा ना, तो लोग कहेंगे कि ये खुद मांग के खुद कर रही है, ये अपने गेटअप इसलिए बनाए हुए कि ये पैसे मांग के, इसने महंगे मोबाइल रखे हुए, चीज़ें रखी हुई, तो लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे, आप ये चीज़ें छोड़ दो। तो मैं काफ़ी डिसहार्ड हो गई। सोचा यार वाकई में लोग ऐसे ही सोचेंगे, तो चुप हो गई। 1.5 साल का अरसा गुजरा, मैं उन चीज़ों को सोचती रही। 1.5 साल में सिर्फ सोचती रही कि मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। 1.5 साल के बाद फिर एक वाक़या आया हमारे मोहल्ले का। वहाँ पे एक फीमेल है, तो उनके साथ एक ऐसा सीन हुआ। मैं उसको आते जाते देखती थी, करती थी चीज़ें। मैंने उससे स्टार्ट किया। मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, येस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने अल्लाह का नाम लिया। मैंने कहा, मैंने अपनी अम्मी को कहा, मैंने कहा मैं ये काम शुरू कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा ये काम बता के करने के लिए आपके अंदर के एहसास होते हैं। सोशल एक्टिविस्ट बंदा तब बनते हैं जब वो दूसरे के एहसास रखे, जब वो दर्द महसूस करता है, तो वो सही मानों में एक सोशल एक्टिविस्ट बन जाता है।
तो फिर उसके बाद सिलसिला शुरू कर दिया मैंने कहा अब नहीं रुकना है, अब जाना है। यानी इब्तिदा जो इस फील्ड की तरफ आने की बनी वो वाकया यानी किसी लड़की का हाथ किसी ने छुआ था, उसके बाद आपने। अच्छा, अब कितना टाइम हो गया इस फील्ड में आपका? 5 साल हो गए मेरे। अच्छा, 5 साल हो गए हैं। चलें, हमारी तो मुलाकात का भी मेरा ख्याल है 1 आध साल ही हुआ होगा, एक साल ही हुआ होगा। उस दौरान हमने इन्हें काम करते हुए देखा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हालिया ये जो वबा के दिन आए हैं, इन वबा के दिनों में आपने कितनी फैमिलीज़ के साथ ताउन किया? हम चूँकि बताए कि अब तो माशाल्लाह हम एक प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं ना। पहले तो ये था कि अकेली में करी थी, अपनी जगह पे करी थी, अपने इलाके को लेके कर रही थी। लेकिन मैं इसमें शरफजल भाई का नाम स्पेशली लेना चाहूँगी कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। शरफजल भाई अगर ना होते, वो हमें आप सब इतनी इज्जत ना देते आज इस मतलब एक आप लोगों ने मुझे एक लेवल दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया ना। अब उसमें जो था कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी अब वो हम शौक से करते हैं। शरफजल भाई ने जब सीख रजिस्टर्ड करवाई तो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया, बहुत अच्छा, मुझे पता नहीं था। उसने कहा वॉलंटियर होंगे, ठीक है काम करेंगे। तो जब उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया कि आप, जब मैं साइन करने गई तो मैंने ऊपर देखा तो वो सीख उसमें लिखा है कि चेयरपर्सन, तो मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। खैर वो जब रजिस्टर्ड हुई उसके बाद हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया, आपकी सरपरस्ती में था माशाल्लाह से आप उसको कर रही थी। तो अभी तक सबको पता है कि गाजी कोट से लेकर इलाही तक हमने कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई बंदा हमसे मिस हुआ हो, जो हम तक आया हो और हमने उसको राशन ना दिया हो या उसकी किसी भी तरीके से उसको हेल्प ना दिया हो। मेरे ख्याल में ऐसा हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल में कोई 400 अबव 400 से ऊपर फैमिलियाँ हमारी हो गई हैं। और अब हम रमज़ान स्टार्ट कर लिया है, तो रमज़ान में हमारी जो फैमिलियाँ हैं वो 400 तक कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं चाहूँगा कि आप ये जो अभी काम शुरू किया है हमने, इसके अलावा जो मंथली जिन फैमिलियों को आप राशन देती हैं और उनके घर के अखराजात उठाती हैं, वो कितनी हैं? 20 फैमिलियाँ हैं टोटल। ये मैंने 1 साल पहले ये स्टार्ट किया था, जब मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए। वो फैमिलियाँ हैं, मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँगी। आपने देखा था कि मुझे एक लड़की से मैंने वो हो कि मैंने ये काम स्टार्ट किया, और मेरा फोकस भी ज़्यादा फीमेल पे होता है। आप लोगों से भी डिस्कस होती रहती है, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, चीज़ें पूरे हैं। सारे तिहार भाई है, बासत भाई है, शफजल भाई है, सारा है, सारे हैं, तो इम्तियाज़ है हमारे सारे, मेडी है, सब है। तो लेकिन वो जो था तब मैं अकेली थी, और तब भी एक लड़की मेरे पास आई थी, और वो उसकी कुछ सेपरेशन हो गई थी अपने हस्बैंड से, तो उसकी बच्चियां हैं छोटी छोटी। तो मुझे लगा कि लोग कुछ अच्छी बातें नहीं कर रहे उसके बारे में, लोग इस तरह से बोल रहे, तो मुझे बुरा लगता है जब किसी फीमेल के बारे में, स्पेशली किसी यंग लड़की के बारे में जब कुछ बुरा बोल रहे होते ना, तो मुझे बहुत गिल्टी फील में अंदर से अजीब सी हो जाती है कि यार नहीं बोलना चाहिए। तो अगर हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते या हम उसके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, हमें बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। तो तब मैंने वो किया, फिर मैंने सर्वे किया, तो मुझे 20 फैमिलियाँ ऐसी मिली। तो मुझे 1 साल की ये सिलसिला शुरू है, अल्लाह ताला है, रास्ते बना रहे हैं, मदद हो रही है। उन 20 फैमिलियों को मंथली राशन और उनकी फाइनेंशियली जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो मैं मैनेज कर रही हूँ माशाल्लाह से। अब वो इज़्ज़त के साथ अपने घर में बैठी हुई हैं और दुआएं भी दे रही हैं, और अल्लाह ताला ने उनके लिए वसीला बनाया है और हमारे लिए और लोगों को वसीला बनाया हुआ है। बस ये एक सिलसिला है जो चल रहा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं 2 बातें आखिर में ज़रूर करूँगा। एक, ये जिन्होंने तज़किरा किया अपना रिदा ने जिन फैमिलियों का, उन फैमिलियों के हवाले से, फैमिलीज़ जितनी भी हैं मोहल्ले में, उनके हवाले से उंगलियां उठती थी, लोग सवाल उठाते थे कि इनका किरदार ठीक नहीं है। तो ये हमारी बहन उनके पास गई, उनका ख़र्चा उठाया। आज लोगों में ये बात मशहूर है कि वो परहेज़गार हैं, मुत्तकी हैं और नमाजी हैं, एक। और दूसरा, एक ख्वाजा सराग कत्ल हुआ था, मानसेरा का कत्ल हुआ, तो उसके भाई और बाकी जो फैमिली थी उन्होंने उसकी लाश नहीं उठाई, जनाजा नहीं पड़ा, वो सोना और जेवरात लेने के लिए आ गए थे। तो ये सर्दियों की रात थी, बारिश थी, तो कोई भी करीब आने के लिए तैयार नहीं था। ये थी और इनके साथ एक दोस्त थी। सर्दियों की रात 12 बजे इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद उसका जनाजा पढ़ाया और उसे दफनाया, और फिर रात के 2-2:30 बजे अपने घर को गई हैं। सर्दियों की रातों में एक ख्वाजा सराग के कत्ल होने के बाद जब माँ ने साथ नहीं दिया,
जब उसके बाप ने साथ नहीं दिया, भाइयों ने साथ नहीं दिया, ख़ानदान जेवरात और मालो मता लेने के लिए पहुंचाया था, उस वक्त इन्होंने रात लोगों को खड़ा करके कब्र खुदवा के उसको दफनाया। हम उमूमन देखते हैं हमारे लड़कियों के हवाले से एक मनफी तासुरात होते हैं। हम कहते हैं कि जो औरत बाहर निकलती है पता नहीं ये क्यों निकल रही है, क्या कर रही है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिनसे हम मुतासिर होते हैं, हम उनको देख के काम करते हैं। सच्ची बात यह है कि मैं रिदा को देख के बहुत मुतासिर हूँ, इसका काम देख के बहुत मुतासिर हूँ। ये एक औरत होने के बावजूद, एक लड़की होने के बावजूद, जब भी किसी ने इसको आवाज़ दी, जब भी बुलाया, ये हाजिर हुई। और ये कोई छोटी बातें नहीं हैं, हमारे ये लोग हीरो हैं, हमें इन्हें सैल्यूट करना चाहिए। ये चेहरा हैं, सोसाइटियाँ इन्हीं लोगों की वजह से चलती हैं। अगली मर्तबा हम एक नई शख्सियत को, नए चेहरे को लेकर आएंगे। इंशाअल्लाह हम उनके काम बताएंगे कि उन्होंने क्या काम किए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।